Good afternoon, class 5th students. Yesterday I completed this chapter number 10. Okay, so today we will start new chapter number 11, climate. Climate means क्या होता है? हमारा वातावरण, जलवायु, आबोहवा. ओके, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. हाउ डू यू नो इफ इट विल रेन इन योर एरिया? आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी बारिश हो रही है? ओके. हाउ कैन यू टेल दैट द डे विल बी वेरी हॉट? आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है आज? हाउ डू यू गेट टू नो दैट देर विल बी अ स्टॉर्म इन योर एरिया? कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपके एरिया में तूफान आने वाला है? ओके. व्हेन डू वी स्वेट अ लॉट? जब पसीना होता है. ऑन अ हॉट डे एंड ड्राई डे और नॉट, और ऑन अ हॉट डे रेनी डे, वाई? और जब हमें ज़्यादा पसीना होता है, गर्मी में भी पसीना होता है, और जो ड्राई डे होते हैं, हॉट डे होते हैं, रेनी डे होते हैं, उसमें भी पसीना होता है. तो क्यों होता है? तो ये सब हम कैसे जानते हैं? तो ये हमारा जो क्लाइमेट है उसी हिसाब से हम जान सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट वेदर एंड क्लाइमेट. मौसम एंड आबोहवा. ओके. सो सोनिया लिव्स इन शिमला विथ हर फैमिली. सोनिया है वो शिमला में रहती है उसकी फैमिली के साथ. टुडे हर फादर ब्राउट अ बॉक्स ऑफ मैंगोज फ्रॉम चंडीगढ़. उसके पापा क्या लाए हैं? एक आम से भरा हुआ बॉक्स लाए हैं चंडीगढ़ से उसके लिए. सोनिया लव्स मैंगोज, क्योंकि सोनिया को मैंगोज बहुत पसंद है. ही आस्क्ड हर फादर, वो उसके पापा से कहती है, वाई डोंट वी ग्रो अ मैंगो ट्री नियर आवर हाउस? कि पापा हम लोग जो ये आम का पेड़ है वो हमारे घर के पास क्यों नहीं लगा सकते? हर फादर टोल्ड हर दैट द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ शिमला आर नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज. तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि जो शिमला का जो वातावरण है, उसकी जो कंडीशन है, वो जो आम का पेड़ है उसके लिए सूटेबल नहीं है. मैंगो ट्रीज ग्रो वेल इन एरियाज विथ हॉट क्लाइमेट. जो आम का पेड़ है वो ज़्यादातर वहाँ अच्छे से होता है जहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ की आबोहवा, वातावरण है वो गर्म रहता है, वहाँ पे ये मैंगोज अच्छे से होते हैं. सोनिया सेड, पापा इट इज़ वेरी वार्म टुडे. तो सोनिया उसको, इसके पापा को बोलती है, आज तो बहुत ही गर्मी लग रही है. लुक द सन इज शाइनिंग सो ब्राइटली. और जो सन है वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ब्राइट हो रहा है, बहुत ही गर्मी लग रही. आई थिंक वी हैव अ हॉट क्लाइमेट इन शिमला ऑन सम डेज. मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के लिए शिमला में गर्मी पड़ेगी. ओके, गर्म लगेगा. फादर सेड, सोनिया यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर. तो उसके पापा बोलते हैं, सोनिया तुम मौसम के बारे में बता रहे हो. क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर. क्लाइमेट जो है वो वेदर से एकदम अलग होता है. क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग होते हैं. ओके. सो लुक एट द वेदर रिपोर्ट शिमला ऑन 3. यहाँ पे 3 दिन का वेदर दिया है, टेम्परेचर दिया है. ओके. 25 सेल्सियस संडे, 24 सेल्सियस मंडे एंड 22 सेल्सियस ट्यूसडे. जो विंड है, मतलब हवा है, वो पर आवर कितने किलोमीटर पर आवर चलती है? तो हवा चलने की यहाँ पे उनकी गति दिखाई है 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर. देन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स कि जो हवा होती है उसमें मतलब उमस कितनी होती है, भेज कितना होता है. ओके. तो 85%, 84% एंड 93%. ओके. देन प्रिसिपेशन. प्रिसिपेशन मीन्स रेनफॉल. रेनफॉल कितनी होगी? तो यहाँ पे 0%, 0% एंड 30%. ओके. सो प्रिसिपिटेशन मतलब मीन्स वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल. 0% रेन मीन्स नो रेन. रेन इज मेजर्ड इन mm, मिलीमीटर. जो रेन है वो किस में मापा जाता है? मिलीमीटर्स में. जो प्रिसिपिटेशन है वो क्या बताता है कि रेनफॉल है वो स्नो होगा, बारिश होगी, कितनी होगी, वो सब दिखाता है ये प्रिसिपिटेशन. ओके. प्रिसिपिटेशन. देन आफ्टर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स कि जो वातावरण है उसमें उमस कितना है. ओके.
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर दिखाता है प्रेजेंट इन द एयर, कि हवा में कितना मॉइस्चर है। व्हेन ह्यूमिडिटी इज लेस देन 40% द एयर इज ड्राई। जब हवा में जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो 40% से कम हो जाता है तो वो हवा बहुत ही ड्राई लगती है। व्हेन ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 80% द एयर इज वेट। जब हवा में जो मॉइस्चर है वो 80% से ज़्यादा होती है तो वो हवा कैसी होती है, वेट, मतलब गीली गीली लगती है। विच कैन मेक अस स्वेट अ लॉट। उसी वजह से हमें पसीना बहुत होता है। आप देखना, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम बहुत ही गर्मी लगती है और हमें पसीना ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी बिटवीन 40% एंड 80% इज़ मॉडरेट एंड मेक्स अस फील कंफर्टेबल। इट इफ़ द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो लेस। जब ये ह्यूमिडिटी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है और वो 40% या 80% के बीच में रहता है तो हमें कंफर्टेबल फील कराता है। ओके, देन आफ्टर विंड इज़ मूविंग एयर, कि ये जो हवा की गति है वो दिखाता है। विंड मीन्स, ओके, विंड स्पीड्स हाई व्हेन इट इज़ बिटवीन 39 किलोमीटर आवर एंड 49 किलोमीटर आवर। कि जब हवा 39 किलोमीटर और 49 किलोमीटर के बीच में चलती है तो वो बहुत ही हाई स्पीड होती है हवा की। एस एंड एस ई टेल अस दैट, यहाँ पे लिखा है ना 16 किलोमीटर एच एस मीन्स वो डायरेक्शन दिखाता है। टेल अस दैट द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न डायरेक्शन। वो कौन सी दिशा में चलती है हवा, उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं। ओके, सो इसके रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आपको समझ के अच्छे से लिखना है। ओके, देन आफ्टर वेदर, वेदर मीन्स मौसम। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मौसम एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय में वातावरण की स्थिति दर्शाता है। ओके, इट टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस। यह हमें बताता है कि कोई भी स्थान कितना ठंडा है या गर्म है। वेदर इट इज़ रेनिंग और नॉट, वेदर इट इज़ ह्यूमिडिटी और ड्राई, और वेदर इट इज़ काम और विंडी। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशंस, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन आर सम ऑफ देम एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये जो मौसम है, जो वेदर है, वो हमें बताता है कि कितना, मतलब ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर है, एयर ड्राई है या ह्यूमिडिटी वाली है, टेम्परेचर कितना है, ओके, बारिश कितनी होगी, ओके, हवा की गति कितनी होगी। तो ये सभी जो एलिमेंट्स है वो वेदर बताता है। देयर आर डेज when it is hot and sunny and there are days when it is suddenly starts raining and becomes cool। ऐसे दिन होते हैं जब हम कभी गर्मी होती है, एकदम से धूप निकल आता है, एकदम सडनली से बारिश होने लगती है और एकदम से ठंड लगने लगती है। सम डेज आर वाइंडी वाइल अदर डेज आर काम। किसी किसी दिन हवा बहुत चलती है और किसी दिन एकदम से हवा बंद हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज वेदर ऑफ अ प्लेस कीप चेंजिंग एवरी डे। इसीलिए होता है क्योंकि जो मौसम है वो हर रोज़ बदलते रहता है। समटाइम्स इट इवन चेंजेस मैनी टाइम्स इन द सेम डे। और किसी किसी दिन तो एक दिन में कई कई बार मौसम चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। जो मौसम है वो एकदम से बदल जाते हैं और जो क्लाइमेट है वो एक लंबी, मतलब 30 सालों तक चलने की ये प्रक्रिया है। ओके, एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। जो सटीक मौसम पूर्वानुमान है वो कई मायनों में हमारी मदद करते हैं। ओके, इट सेव्स लाइफ। जो वेदर है उससे कई लोगों की जान बचती है। पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स एंड द फिशरमैन नीड टू नो वेदर अ सी स्टॉर्म इज कमिंग टूवर्ड्स देम। तो जो तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे के आसपास रहते हैं, जो मछुआरे हैं, उनको यहाँ जानना होगा कि क्या समुद्र में तूफान आने वाला है कि नहीं। ओके, इट हेल्प्स टू पीपल लिविंग दैम हिली एरियाज नोन इन एडवांस अबाउट very heavy rains in the might cause sudden floods or fall it mud and rocks from the hills। ये वेदर्स की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हैं उनको, मतलब बहुत भारी बारिश आने वाली है, अचानक से बाढ़ आ जाएगी, अचानक से जो मड है वो गिरने लगेगा, अचानक से जो रॉक है, जो हिल्स है, जो पहाड़ या चट्टाने हैं वो टूट जाएगी। दिस हेल्प्स पीपल मूव टू सेफर प्लेसेस व्हेन नीडेड।
तो इससे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की मदद मिलती है। तो वेदर ये सब चीज़ें बताता है। अ फार्मर कैन प्लान द सोइंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंगली। पहले से अनुमान लग जाता है कि मौसम ऐसा होने वाला है, तो जो फार्मर है वो लोग क्या करेंगे, अपना जो क्रॉप्स है उनको स्टोरेज कर लेंगे सेफली जगह पे। इट हेल्प्स द एरोप्लेन्स दैट आर लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, कि वेदर कैसा है उसकी वजह से जो पायलट होते हैं उनको एरोप्लेन लैंड करने में या फिर उड़ाने में उनको मदद मिल जाती है। इट टेल्स व्हेन टू कैरी एन अम्ब्रेला और व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू वेयर इन नेक्स्ट 5 or 7 days। वेदर की वजह से हमें 5 या 7 दिन पहले ही पता चल जाता है कि हमें कैसे कपड़े पहनने, अम्ब्रेला साथ में रखना है कि नहीं। ओके, ऑल न्यूज़पेपर कैरी वेदर फोरकास्ट फॉर द डे विच टेल अस व्हाट वी वेदर विल बी लाइक ऑन द डे। सभी अखबारों में सभी दिन के मौसम के बारे में न्यूज़ आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, वहाँ यहाँ पे क्लाइमेट दिखाया है शिमला का 1971 से 2000 का, मतलब 30 इयर्स का क्लाइमेट दिखाया गया है। उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। देन आफ्टर टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेस इज। जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हमें बताता है कि इस जगह पे कैसा तापमान है, ठंडा है या गर्म है। इन इंडिया द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज यूजुअली मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया में जो टेम्परेचर है वो किसमें मापा जाता है, सेल्सियस में। 0 सेल्सियस टू 10 सेल्सियस इज़ वेरी कोल्ड। 0 सेल्सियस के से 10 सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ठंडा होता है। देन 10 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस इज़ कूल, थोड़ा ठंडा रहता है। देन 20 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस इज़ वार्म, गर्म। और 30 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस इज़ हॉट, बहुत ही गर्म रहता है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख के आपको ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। द क्लाइमेट चार्ट इज बेस्ड ऑन द वेदर पैटर्न दैट एक्सिस्ट टू शिमला फ्रॉम द ईयर 1971 to 2000। ओके, तो मैं आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करके भेजूंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मंथली टेम्परेचर recorded for 30 years, we can say that the climate of Shimla is mostly cool during the winter and warm during the summer. The rainy season also remains warm. जो ये 30 साल का जो ये चार्ट है उससे हम एवरेज पता लगा सकते हैं कि जो शिमला का जो टेम्परेचर है, ओके, वो मोस्टली कैसा होगा, ज़्यादातर ठंडा होगा। वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। जो कि ये 30 साल के रिकॉर्ड के ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं। वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोस्टली कूल ड्यूरिंग विंटर, कि ठंड के समय में यहाँ पे ज़्यादातर ठंडी रहेगी। वार्म ड्यूरिंग समर, और गर्मियों में इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं, थोड़ा हल्का सा गर्म। इन रेनी सीजन ऑल्सो रिमेन वार्म्स, और जो बारिश की सीज़न होती है वहाँ से भी हल्का गर्म रहता है। मतलब यहाँ का क्लाइमेट मतलब ठंडा होगा। विच ऑफ दिस चेंज ओफन, ज़्यादातर जल्दी कौन बदलता है, वेदर या क्लाइमेट? तो क्या आएगा, वेदर। देन आफ्टर लेट्स फाइंड आउट क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स आबोहवा, वातावरण। साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट्स। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट जो मौसम का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, मौसम विज्ञानी कहते हैं। दे कीप डेली रिकॉर्ड्स ऑफ टेम्परेचर, वो हर रोज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं कि ठंडा है या गर्म है। ओके, प्रिसिपिटेशन रखते हैं, मतलब बारिश होने वाली है कि नहीं, और विंड्स मतलब हवा जो चल रही है उनकी गति कितनी है। फ्रॉम दिस डाटा और इंफॉर्मेशन दे गेट एन आइडिया ऑफ इट क्लाइमेट, दैट द एवरेज ऑफ जनरल वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स। मतलब इन आंकड़ों के अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह की जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो जनरली कैसी होगी। ओके, एक मौसम की स्थिति जानी जाती है, और जो बहुत ही लंबे समय तक की जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टाइम का होता है। कितने ईयर का, 30 ईयर का होता है। क्लाइमेट डज नॉट चेंजेस आर फ्रिक्वेंटली एज वेदर। ओके,
जो मौसम है वो अक्सर बदलते नहीं हैं, बल्कि वेदर तुरंत चेंज हो जाता है। ओके, तो आज का हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।